तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के टैंक के रूप में T-14 आर्माता को तैयार किया गया। वैसे तो रशियन टैंक पहले से ही वेस्टर्न देशों के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये T-14 आर्माता टैंक आने के बाद अब सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये बना है कि क्या वेस्टर्न देशों के पास ऐसा क्षमता है कि इन टैंकों को अब बैटलफील्ड में वेस्टर्न देश तबाह कर सके। और दोस्तों इन सवालों का जवाब देते हुए हाल ही में अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका के जो अब्राम टैंक है उसके साथ टो मिसाइल ज्वाइंटली रशिया के T-14 आर्माता टैंकों को हराने का क्षमता रखता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के द्वारा किया गया ये दावा कितना सटीक है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मिलिट्री एक्सपर्ट सेबेस्टियन राबलन के मुताबिक लड़ाई के दरमियान अब्राम टैंक और टो मिसाइलों के द्वारा रशिया के सबसे आधुनिक T-14 आर्माता टैंकों को हराया जा सकता है। हाल ही में रशिया की तरफ से अपने पहले बैच के T-14 आर्माता टैंकों को रिसीव किया गया और अब माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से रशिया के द्वारा T-14 आर्माता टैंकों के मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये टैंक खाली रशिया के लिए ही एक टेक्नोलॉजिकल सक्सेस नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल सक्सेस है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस टैंक के डेवलपमेंट के बाद दुनिया में टैंकों के जो चलन है उसमें काफी हद तक बदलाव आएगा। ट्रेडिशनली टैंक दो तरीके के क्रू से लैस होते थे, जिनमें टॉरेट में टैंक कमांडर, गनर और लोडर रहते थे, जबकि टैंक के हल में टैंक के ड्राइवर रहते थे। पर रशिया के द्वारा T-14 आर्माता को ऐसे बनाया गया है कि इसका जो टॉरेट है ये टोटली ऑटोनोमस है और पूरा का पूरा क्रू इसके हल में है। और इस वजह से अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो डिजाइन का बदलाव है ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएगा कि हर एक देश इसी तरीके के टैंक के डेवलपमेंट का काम शुरू करेगा। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि रशिया के ये टैंक अगर लड़ाई में अमेरिकी टो और अब्राम टैंकों के सामने आता है तो असल में क्या घटना घट सकता है। दोस्तों रशिया के द्वारा जब ऐसे बेहतरीन टैंकों के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया तब से ही अमेरिका के तरफ से इन टैंकों को काउंटर करने का अपना खुद का प्लान के ऊपर काम शुरू किया गया। प्लान के स्वरूप अमेरिका के द्वारा टो मिसाइल के दो नया संस्करण को तैयार किया गया है, जिसे टो 2A और टो 2V कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो टो 2A है ये असल में दो तरीके के ओवरहेड से लैस है, जिनमें एक मेन ओवरहेड और एक सेकेंडरी ओवरहेड होता है। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि टो 2A मिसाइलों को ऐसे बनाया गया है कि ये टैंकों को टारगेट बनाने के समय अपने ऑक्सिलरी ओवरहेड को सबसे पहले एक्टिवेट करेगा। इस दरमियान एक क्यूमुलेटिव जेट क्रिएट होगा, जिसके वजह से टैंक के जो ऑक्सिलरी और डायनामिक प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकेगा। दोस्तों इसके बाद टो 2 सिस्टम के जो बुलेट है वो अपना असल काम करेगा, मतलब डायरेक्टली टैंक को हिट करने के बाद टैंक के प्रोटेक्टिव लेयर और स्टील शेल को भेदने का काम इसके मेन ओवरहेड द्वारा किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो टो 2A सिस्टम है ये RPG-30 जैसे ही काम करता है। टो 2A सिस्टम करीब करीब 3750 मीटर के डिस्टेंस से टारगेट को निशाना बना सकता है और ये करीबन 180 मिनट पर सेकंड के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। टो 2A सिस्टमों में एक नेविगेशन सिस्टम के साथ एक कमांड सिस्टम को भी जोड़ा गया है, जो कि वायर के द्वारा ऑपरेट होता है, जो कि एक तरीके से ऐसे मिसाइलों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों से भी बचाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके नेविगेशन और ट्रांसमिशन इक्विपमेंटों को खराब नहीं कर सकता। पर दोस्तों इससे मुश्किल ये है कि मिसाइलों को फायर करने के बाद ऑपरेटर को कंटिन्यूअसली मिसाइल को मॉनिटर करना पड़ता है ताकि सही तरीके से इसके दिशा को निर्धारित किया जा सके। जबकि अगर टो 2V मिसाइलों को देखा जाए तो ये टारगेट को ऊपर से अटैक करता है, मतलब जहाँ पे टैंक सबसे कमजोर होता है उसी हिस्से को टो 2V मिसाइल निशाना बना सकता है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि टो 2V मिसाइल टक्कर के बाद ही डेटोनेट होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद टैंक को पूरी तरीके से ऊपर से तबाह कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके के फीचर्स के वजह से अमेरिका के द्वारा माना जा रहा है कि जो टो 2V मिसाइल है ये किसी भी दुनिया के पावरफुल टैंक को तबाह कर सकता है, चाहे वो रशिया के T-14 आर्माता ही क्यों ना हो। जबकि अगर देखा जाए तो रशिया के द्वारा अपने T-14 आर्माता टैंकों को खाली ट्रेडिशनल आर्मर से ही लैस नहीं किया गया बल्कि अफगानेट नामक एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से भी लैस किया गया है। जबकि रशिया के ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों को लेके अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि एक तरफ जहां पे टो 2V मिसाइल अपने कई सारे परीक्षण को संपूर्ण कर चुका है तो वहीं पे टो मिसाइल कई बार रियल कॉम्बैट में भी इस्तेमाल हो चुका है। जबकि रशिया के अफगानेट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लेके इन्हीं एक्सपर्टों का मानना है कि ये अब तक पेन पेपर में ही तैयार हुआ है और अब तक इसे रशिया के द्वारा किसी तरीके का कोई भी कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया गया। और दोस्तों इस थ्योरी के बेस पे टो 2B को लेके अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि ये रशिया के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों को मात दे के टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिकी एक्सपर्ट सेबेस्टियन राबलन के मुताबिक टो 2V के इतने सारे फीचर्स आसानी से रशिया के टैंकों को तो मात दे ही सकता है, साथ में अगर अब्राम टैंकों को जोड़ा जाए तो ये और घातक
घातक बनेगा। दोस्तों उनके मुताबिक रशिया का जो ये आर्माता टैंक का डिजाइन है ये अमेरिकी अब्राम टैंक के तुलना में वजन में हल्का और ये 3 क्रू से लैस है, जबकि इसके जो टॉरेट है ये टोटली ऑटोमेटेड टॉरेट है जो कि पुराने टैंकों के मुकाबले में एक्यूरेसी और कुछ अन्य फीचर्स में काफी आगे है। और आर्माता टैंकों के इन फीचरों को लेके सेबेस्टियन रॉबलिन का ये भी मानना है कि ये अमेरिकी और अमेरिकी एलाई देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आर्माता टैंकों के बराबरी करने लायक टैंक है। और इस वजह से अब अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों के अंदर आर्माता टैंकों को लेके एक चिंता भी बना हुआ है और ये अब्राम टैंकों के लिए एक थ्रेट के रूप में भी देखा जा रहा है। पर दोस्तों एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि फिलहाल आर्माता टैंक जो है बड़े मात्रा में सर्विस में नहीं आया, इस वजह से फिलहाल इसे एक बड़े थ्रेट के रूप में देखना सही नहीं होगा। लेकिन एक बार ये फुल रेट में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए और रशिया के आर्मी के अंदर बड़े मात्रा में शामिल हो जाए तो ये ऑब्वियसली अब्राम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिकन एक्सपर्ट सेबेस्टियन रॉबलिन का ये भी कहना है कि जो अब्राम टैंक है ये हाल ही के लड़ाइयों में अपने पावर और रिलायबिलिटी को प्रूव कर चुका है और इस वजह से T-14 आर्माता टैंकों को हराना अमेरिकी अब्राम टैंकों की क्षमता के अंतर्गत ही है। दोस्तों कुछ अमेरिकी एक्सपर्टों का तो साफ साफ कहना था कि आर्माता टैंकों को अब्राम टैंकों के द्वारा हराया जा सकता है, लेकिन वहीं पे उनका ये भी मानना है कि इसके लिए सबसे पहले अब्राम टैंकों के जो खामियां हैं उसे दूर करना पड़ेगा ताकि ये लड़ाई के दरमियान और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। अमेरिका के द्वारा भविष्य के जिन टैंकों को निर्माण किया जाएगा वो सभी टैंक आर्माता प्लेटफॉर्म के बेस पे ही निर्माण किया जाएगा। इवन इसमें M1A2 ACP V3 वर्जन भी शामिल है। करेंटली अमेरिका के द्वारा अब्राम के M1A2 और M1A3 जैसे टैंकों को ही TOW 2A और TOW 2V जैसे मिसाइलों से लैस किया गया है जो बेसिकली 2 ओवरहेड वाला मिसाइल है। दोस्तों माना जा रहा है कि T-14 आर्माता टैंकों के काउंटर स्ट्रेटेजी के रूप में अमेरिका के द्वारा एक ही समय दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एक मिसाइल जहां पे टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों को भ्रमित करेगा और डायरेक्टली हिट करेगा तो उसी दरमियान TOW 2V मिसाइल ऊपर से हमला करके टैंक के कमजोर हिस्से को तबाह कर सके। पर दोस्तों रियल बैटल सिनेरियो को लेके एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इसमें उसी टैंक को जीत मिलेगा जो सबसे पहले अपने दुश्मन को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि आजकल टैंकों के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी फायर किया जा सकता है और अब्राम M1A2 और M1A3 जैसे टैंकों को लड़ाई में तभी सफलता मिलेगा जब आर्माता टैंकों को ये सबसे पहले डिटेक्ट कर सके। अब्राम टैंकों के पास जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये करीबन 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से दुश्मन के टैंकों को तबाह करने का क्षमता रखता है। पर दूसरी तरफ अगर आर्माता टैंकों को देखा जाए तो इसमें रशिया के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट रडार लगाया गया है जो कि रशिया के द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे रडारों को लेकर बताया जा रहा है कि ये कम से कम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से दुश्मन को आसानी से देख सकता है। ऐसे में रशियन टैंकों के इन रडारों के कैपेबिलिटी के बाद अब अमेरिका के इन दावों के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, खास करके तब जब अमेरिका के टैंकों को रशिया कई दूर से डिटेक्ट कर ले और ऐसे में अमेरिका के अब्राम टैंकों के सर्वाइविलिटी के ऊपर ही सवाल उठ सकता है, क्योंकि इतने दूर से डिटेक्ट करने के बाद रशिया के टैंकों के द्वारा बारीकी से चाल चलते हुए आगे बढ़ा जाएगा या फिर घात लगा के अपने बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के द्वारा दूर से ही अमेरिकी टैंकों को तबाह किया जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के टैंकों के द्वारा ना ही आर्माता टैंकों को मारने के लिए TOW मिसाइल और ना ही अन्य एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने का समय मिलेगा। पर अगर समय मिलता भी है तो आर्माता टैंकों के 4 लेयर के प्रोटेक्शन सिस्टमों के ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। दोस्तों आर्माता टैंक खाली 1 लेयर के प्रोटेक्शन या 2 लेयर के प्रोटेक्शन से लैस नहीं है, बल्कि इसमें 4 डिफरेंट टाइप के लेयर्स है, जिसमें मेन आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और स्पेशल डिजाइन टू रिड्यूस डिटेक्शन नामक एक आर्मर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन टैंकों को किसी भी अन्य दुनिया के टैंकों से काफी अलग बनाता है। और इस वजह से अगर इसके ऊपर TOW जैसे मिसाइलों के द्वारा हमला किया भी जाता है तो कितना हद तक ये दूसरे टैंकों के जैसे इन टैंकों के ऊपर कारगर होगा, इसके ऊपर भी सवाल है। और दोस्तों इसके साथ साथ हाल ही के कुछ सालों में अब्राम टैंकों को लेके जो सवाल उठा है वो भी अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हाल ही के कुछ लड़ाई में इन टैंकों के परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन नहीं था। 2013 से 2014 के दरमियान अमेरिका के द्वारा इराक के आर्मी के 9th डिवीजन को करीबन 146 M1A1 टैंकों का डिलीवरी किया गया था। पर दोस्तों ये टैंक कॉम्बैट में उतरने के बाद सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, खास करके अर्बन वॉरफेयर में ये टैंक इतना कारगर नहीं हुआ। अर्बन लड़ाई में टैंकों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेटों के द्वारा काफी बुरी तरीके से तबाह भी किया गया। और दोस्तों इस वजह से ये भी बताया जाता है कि अब्राम टैंक के जो अतीत के कारनामे थे वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। एक समय ये अब्राम टैंक ऐसा था कि बिना किसी नुकसान के दुश्मन के कई सारे टैंकों को एक साथ तबाह कर सकता था। पर खबर
खबर अब ये भी है कि इराक और अफगानिस्तान के लड़ाई में कम से कम अमेरिका के 30 एब्राम टैंक का नुकसान हुआ, और वो भी सोवियत जमाने में बनाया हुआ हथियारों के द्वारा। और दोस्तों इस वजह से खाली ये कहना सही नहीं होगा कि अब्राम टैंक के अतीत के जो कॉम्बैट परफॉर्मेंस है उसके बेस पे और टो मिसाइल के द्वारा ये T-14 आर्माता टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। और ये भी कहना गलत होगा कि आर्माता टैंक में जो प्रोटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है या फिर आर्मर का इस्तेमाल किया गया है वो कॉम्बैट प्रूवन नहीं है बोल के ये कमजोर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।